हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हम लोगों का सेशन नंबर 13 है फाइनेंस का 1 क्वेश्चन अ डे सीरीज के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए डिस्कशन हो रहा है। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। आप लोग चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए सो दैट जो भी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन है, पीडीएफ हैं, आपसे कुछ भी मिस ना हो पाए। क्वेश्चन है, इन recent years the RBI has taken several measures to deepen the corporate bond market, including the proposed introduction of derivatives on corporate bond indices and total return swaps. Evaluate how these developments will strengthen India's financial market and benefit the real economy. तो आरबीआई ने जो पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-2 साल की मेनली बात हो रही है, जो अलग अलग स्टेप्स लिए हैं ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी हमारा और डीप हो पाए, और डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्सेस पे आरबीआई ने प्रपोज करा है, टोटल रिटर्न स्वैप्स पे आरबीआई ने प्रपोज करे हैं, है ना। तो ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। क्योंकि आरबीआई जब कुछ कर रहा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोग इतना ज्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट को ही ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि इंडिया के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की करंट लिमिटेशन क्या है, और आरबीआई ने जो फरवरी 2026 में प्रपोजल दिए हैं ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स और टोटल रिटर्न स्वैप्स, ये बताएंगे। अब आप लोग जो मुझसे सर्कुलर मांग रहे हो, सर्कुलर का आपका आंसर यहाँ कवर हो रहा है। वी विल स्टेट हाउ दीज इंस्ट्रूमेंट विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। देन हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का करंट स्टेट क्या है। We'll highlight the growth in outstanding corporate bond market, but issues अभी भी हैं, जैसे सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी और लिमिटेड रिटेल एंड नॉन ट्रिपल ए पार्टिसिपेशन। नए इंस्ट्रूमेंट्स का जो रोल है, जो प्रपोज इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका रोल हम लोग बताएंगे कि कैसे जो टोटल रिटर्न स्वैप्स हैं और इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं, इट विल फैसिलिटेट सिंथेटिक ट्रेडिंग, इफेक्टिव हेजिंग एंड बेटर प्राइस डिस्कवरी इन द डेट सेगमेंट। जो डेट मार्केट का सेगमेंट है उसके अंदर की बात हो रही है ये। फिर हम लोग बेनिफिट्स बताएंगे फाइनेंशियल सिस्टम को और रियल इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स है। विल डिस्कस द रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन बैंक क्रेडिट, लोअर बोरोइंग कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स, डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज एंड इंप्रूव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर चैलेंजेस और रेगुलेटरी कंसर्न्स क्या आ रहे हैं। विल एड्रेस द पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क, काउंटर पार्टी एक्सपोजर एंड नीड फॉर रॉबस्ट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म्स। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन क्या है। इट रिकमेंड दैट वाइडर मार्केट पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन बढ़ानी होगी, और फेज वाइज इसको इंप्लीमेंट करना होगा। और कंक्लूजन रहेगा कि जो भी ये रिफॉर्म्स है, दे विल प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, वर्ड याद रखेगा, ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल प्ले करेगा इन डीपनिंग इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। स्टेप्स हम लोगों को समझ आ गए, स्टेप्स में हमें क्या क्या करना है। अब आंसर की तरफ चलते हैं। In the recent years, RBI has taken several measures to deepen the corporate bond market in India. फिर हम इसका प्रेजेंट स्टेटस बताएंगे। एट प्रेजेंट इंडियाज कॉर्पोरेट मार्केट सफर्स फ्रॉम मेनी लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या क्या है, जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, लो लिक्विडिटी है सेकेंडरी मार्केट में, और हैवी डिपेंडेंस ऑफ कंपनीज ऑन बैंक लोन्स। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने 2026 में प्रपोज करा कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस एंड टोटल रिटर्न स्वैप, दो चीजें आरबीआई ने प्रपोज करी। ये जो दोनों नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव लिक्विडिटी, हेल्प इन बेटर रिस्क मैनेजमेंट and give a boost to overall financial market as well as the real economy। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव लिक्विडिटी, help in better risk management and give a boost to the overall financial market as well as the real economy। now the corporate bond market जो है इंडिया का, it has grown in size over the past few years। टोटल आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, हाउएवर उसके अलावा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे सेकेंडरी मार्केट एक्टिव नहीं है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी इस चीज की बात करी थी स्टेप 1 में। सेकेंडरी मार्केट एक्टिव नहीं है, मतलब वहां पे लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं है अच्छे से। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें अपने बॉन्ड्स को बेचना या परचेज करने में दिक्कत हो रही है विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग, वो हाईली रेटेड ट्रिपल ए बॉन्ड जो है सिर्फ उनकी होती है, लोअर रेटेड बॉन्ड्स में लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट में हार्डली पार्टिसिपेट करते हैं, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लिमिटेड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर हेजिंग टूल्स की कमी है हमारे पास। बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, मोस्ट कंपनीज स्टिल डिपेंड हैविली ऑन द बैंक फॉर देयर फंडिंग नीड्स। भाई या तो आप बॉन्ड्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठाओगे या फिर आप बैंक से लोन लोगे। बैंक से लोन लेना कंपनीज को महंगा पड़ता है, मार्केट से पैसा उठाना सस्ता है बॉन्ड मार्केट के थ्रू। बट बॉन्ड मार्केट उनका इतना डेवलप ही नहीं हो पा रहा है।
This puts extra pressure on the banking system and limits the flow of credit to productive sector. New instruments जो है हमारे derivatives on corporate bond indices and total return swaps, they are likely to bring big changes. Total return swap से क्या होगा? It will allow investor to receive the total return from a bond or group of bond without actually buying or holding them. ठीक है? This will make synthetic trading possible and help investor hedge interest rate risk and credit risk easily. On the other hand, जो derivatives होंगे, it will let investor take exposure to the basket of bonds through one single product. These tools will help improve price discovery, increases trading volume, and attract new investors like mutual fund, insurance companies, and pension funds. Overall, ये हमारे corporate bond market को ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, लिक्विड कर देंगे और एफिशिएंट कर देंगे. जो टोटल रिटर्न स्वैप्स है इसके अंदर क्या है, जो भी बॉन्ड या ग्रुप ऑफ बॉन्ड से पैसा एक्चुअली में रिटर्न आना है वो उसे बाय या होल्ड करे बिना ही मिल जाएगा. इससे क्या होगा, जो सिंथेटिक ट्रेडिंग है पॉसिबल है और जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रेट रिस्क को हेज कर पाएंगे. ऑन द अदर हैंड, जब डेरिवेटिव्स इंडेक्सेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको बास्केट ऑफ बॉन्ड्स का एक्सपोजर मिलेगा थ्रू अ वन सिंगल प्रोडक्ट. आपने एक सिंगल प्रोडक्ट ले लिया, उसी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स का आपको बेनिफिट मिलेगा. इससे क्या होगा, जो प्राइस डिस्कवरी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, प्राइस डिस्कवरी इंप्रूव होगी, नए इन्वेस्टर्स आएंगे. अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड्स हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो इन प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. These development will bring many benefit to the financial system and real economy. With better liquidity and risk management tools, companies will be able to raise long-term fund directly from the market at lower interest rates. ठीक है? This will reduce their heavy dependence on bank loans and ease the burden on banks. क्योंकि देखो, बैंक के पास मान लो 10,000 करोड़ रुपए हैं, वो या तो चार कंपनीज को दे देगा 250 करोड़ रुपए, या फिर दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर में छोटे लोगों को, एमएसएमईज को, किसानों को वो लोन जाएगा. ताकि क्योंकि पैसा तो वही है ना, वो पैसा आप कहाँ दे रहे हो, सारा है ना. तो सब कुछ इसी चीज पे डिपेंड कर जाएगा कि आपका वो पैसा कहाँ जा रहा है. डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज मिलेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी. लोअर बोरोइंग कॉस्ट विल एनकरेज कॉर्पोरेट टू इन्वेस्ट मोर इन द न्यू प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस एक्सपेंशन. इससे क्या होगा, जब बिजनेस एक्सपेंड होगा, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो जॉब्स बढ़ेंगी. दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर जॉब्स, सपोर्टिंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंप्रूव करेंगे. क्यों? बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स विल रेस्पॉन्ड मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली टू आरबीआई पॉलिसी चेंजेस. आरबीआई जब पॉलिसी में कुछ चेंज करता है, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिफ्लेक्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है और तब तक नई पॉलिसी का टाइम आ जाता है. बॉन्ड्स के थ्रू ये चीज ज्यादा बेटर वे में और ज्यादा फास्ट वे में हो जाएगी. हाउएवर, इसके साथ कुछ चैलेंजेस और रेगुलेटरी कंसर्न भी है जिन्हें अटेंशन की नीड है. जैसे जब नए डेरिवेटिव्स आएंगे तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क और काउंटर पार्टी एक्सपोजर भी बढ़ेगा सिस्टम के अंदर. अब ये लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, काउंटर पार्टी एक्सपोजर क्या होता है सिस्टम का, इसके लिए आप लोगों को रिस्क अवेयरनेस वाला या रिस्क मैनेजमेंट वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि फाइनेंस की स्टैटिक प्लेलिस्ट में है. देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव स्पेकुलेशन अगर प्रॉपर सेफगार्ड्स को नहीं रखा गया. स्ट्रॉन्ग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म की जरूरत होगी थ्रू सेंट्रल काउंटर पार्टी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ताकि सेटलमेंट रिस्क भी ना रहे. स्मॉलर मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें समझ आना मुश्किल हो जाएगा. वे फॉरवर्ड इसका रहेगा कि आरबीआई को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़े बाय एनकरेजिंग मोर रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. उसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स लेकर आने पड़ेंगे, अवेयरनेस कैंपेन लेकर आने पड़ेगी बड़े स्केल पे, और फेज इंप्लीमेंटेशन अप्रोच चाहिए होगी विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रॉपर सेफगार्ड. फॉर एग्जांपल, जैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा सकता है, ये आप मेंशन कर सकते हो कि प्रोडक्ट में बी टेस्टेड इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. इन कंक्लूजन, जो आरबीआई का रीसेंट प्रपोजल है टू इंक्लूड डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स, they are important and timely steps. These reforms have the potential to play a transformative role in deepening the India's corporate bond market by improving liquidity, reducing borrowing costs for companies and providing diversified funding options. ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रहा है, और अगर एक केयरफुल प्लानिंग और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा तो इट विल क्रिएट मोर मैच्योर एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, प्रोवाइडेड आरबीआई को ये वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस आंसर. आप लोगों को अगर ये आंसर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स हैं जिससे आप लोग अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं. आरबीआई ग्रेड बी 2026 या ग्रेड बी 2027 दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. 2027 भी आप लोगों का टारगेट है तो ये मेरा मेन विश्वास चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. बाकी एग्जाम के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.
Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.